स्वागत है बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा है ठीक होंगे। देखिए, थोड़ा मेहनत कीजिए और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो रेगुलर देखिए। तो एक दिन गैप भी हो जाए वीडियो में, आप परेशान ना हो। कोर्स पूरा किया जाएगा। अब पहले पार्ट का ये अंतिम टॉपिक आज चलेगा, इसके बाद न्यूमेरिकल भी हम करवाएंगे। ठीक, तो वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझिए। अगर कुछ करना है, पढ़ना है तो पतले गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र, एनसीईआरटी के किताब को फॉलो कर रहा हूं, तो उसमें का जो पहला चैप्टर है, ठीक, कक्षा 12 फिजिक्स। तो पतले गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब पतला गोलीय कोष आप समझ रहे हैं। पतला गोलीय कोष यानी जैसे रबर का गेंद देखते हैं आप, उससे खेलते हैं। एड्यूस का गेंद जो होता है, टेनिस बॉल, कैसा होता है? अंदर खाली होता है, वो ऊपर से ऐसे परत होती है। तो वो जो परत होती है ऊपर से पूरा, वही है गोलीय कोष। वही है गोलीय कोष, अंदर खाली होना चाहिए। ठीक, तो अगर ऐसा पतला गोलीय कोष कोई है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र। देखिए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र आपने पढ़ा। फिर सीधे अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र आपने पढ़ा। फिर अचालक प्लेट आवेशित हो तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र आपने पढ़ा। फिर चालक आवेशित प्लेट हो अनंत लंबाई का, उसके कारण आपने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा। अब पतले गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र को हम समझेंगे। चलिए, मान लीजिए कि उसी तरह का ये एक पतला गोलीय कोष है। यह आवेशित है पूर्ण रूप से, और आवेश समान रूप से पृष्ठ पर बटा हुआ है। ठीक, आवेश समान रूप से मान लीजिए बटा हुआ है, और यह कुल प्लस क्यू आवेश है जो बटा हुआ है। यह चालक होगा। ठीक है, अब देखिए, इस गोले का केंद्र O मान लेते हैं। अब इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा पतले गोलीय कोष के कारण, उसकी 3 संभावना बनती है। आप बताइए कौन कौन सी? सोचिए कौन कौन सी 3 संभावना है। एक तो है कि गोले के बाहर कहीं बने, एक तो है कि इसी पृष्ठ पर बने, और एक है कि इसके अंदर बने। 3 कंडीशन है, हम तीनों पर विचार करेंगे। ठीक, तो कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब इस पर विचार करते हैं। मान लीजिए यहां कोई बिंदु हम ले लेते हैं P, ये कोष के बाहर है। इस गोले की जो पूरी त्रिज्या है, इसको हम R लेते हैं। ठीक, इस गोले की त्रिज्या मान लीजिए कि कैपिटल R है। अब कोष के बाहर अगर वैद्युत क्षेत्र है, और अगर इस दूरी को हम स्मॉल r से दिखाएं, यह जो बिंदु P है वह गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर है। ठीक, और r दूरी मतलब r मीटर दूरी। इसका मतलब हुआ कि ये जो r है वह बाहर तक है, बाहर बिंदु P तक। कि यह r जो है वह बड़ा होगा कैपिटल R से, माने इसकी त्रिज्या से। यह त्रिज्या कैपिटल R है, उसकी त्रिज्या से यह दूरी यानी स्मॉल r बड़ा होगा। तब अपने आप समझा जाएगा कि बाहर किसी बिंदु पर देखना है। अब आप ध्यान दीजिए कि जब जब ऐसे डेरिवेशन आए हैं, तब हम लोगों ने क्या किया है? गॉसियन थ्योरम का प्रयोग किया है। यहां भी हम गॉस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। अब गॉस थ्योरम क्या कहता है कि किसी बद्ध पृष्ठ के अंदर अगर कोई आवेश हो, तो उस आवेश के कारण जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स आवेश Q का 1/ε0 गुना होगा, यानी Q/ε0। आप पढ़े हैं इसको। यहाँ बिंदु P। अब देखिए, हम कल्पना कर लेते हैं गॉसियन पृष्ठ की। गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, इसका मतलब हुआ कि इस पूरे आवेश को हम एक पृष्ठ में बांटेंगे। तो हम एक गोलीय पृष्ठ की कल्पना कर ले रहे हैं।
मान लीजिए कि इसके ऊपर भी एक गोला बना दे रहे हैं, इसको बंद कर दे वो पूरी तरह से, आवेश अंदर हो जाएगा उसकी। ऐसे ही ये गोलीय पृष्ठ की हम कल्पना कर लेंगे, ठीक, जिसका केंद्र यही होगा O और त्रिज्या स्मॉल r के बराबर, यानी जैसे केंद्र यहां रख करके इस तरह से आप गोला बना दीजिए। ये गोला हो वृत्त नहीं, अब इस गोले के अंदर यह पूरा प्लस क्यू आवेश रख दिया गया, ठीक। अब हम देखते हैं, ध्यान दीजिए कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। जब भी पीछे हमने डेरिवेशन किया तो एक छोटा पृष्ठीय अवयव लिया हमने, और यह छोटा पृष्ठीय अवयव मान लेते हैं डीए है। अब इस डीए की दिशा, और इसको हमने क्या माना था कि अवयव खंड अगर आप लीजिए अल्प अवयव खंड, तो वह लगभग बिंदु के बराबर माना जाएगा। अब इससे निकलने वाला यह जो वैद्युत फ्लक्स है, यानी वैद्युत बल रेखा आप समझ लीजिए, तो त्रिज्या से इस पृष्ठ पर इस तरह से, अब ध्यान दीजिए कि कोई भी त्रिज्या, चाहे वृत्त हो चाहे गोला, जिस बिंदु पे मिलेगी परिधि के, यहां इस बिंदु पर यह लंब होती है। यह ज्यामिति आप पढ़े होंगे हाई स्कूल में, इसलिए कहा जाता है अगर इस बिंदु की दिशा आपको देखनी है तो इस पर एक स्पर्श रेखा खींचिए, और जब आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो नियम क्या है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर कोई भी त्रिज्या सदैव लंब होती है, ठीक। तो यानी इस बिंदु पर, इसको हम बिंदु जैसा मानेंगे छोटा, इस बिंदु पर यह त्रिज्या क्या होगी, लंब होगी, यानी वैद्युत फ्लक्स की दिशा इस तरह से लंबवत होगी, यानी त्रिज्या के अनुदिश होगी, यानी यह हो जाएगा वेक्टर ई मान लेते हैं इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब आप ध्यान दीजिए, अब हमको लेना है क्या, डीए की दिशा। तो चूंकि बिंदुवत है और गोलीय पृष्ठ है, कोई ऐसा पृष्ठ होता कि हम मान लिया जाता कि हम जो अवयव खंड काट रहे हैं वो थोड़ा सा इससे तिरछा टाइप का पड़ सकता है, लेकिन इसमें ऐसा गोले में नहीं हो सकता। गोले में वह भी बिंदुवत ही माना जाएगा वह पृष्ठ, तो उसकी भी जो दिशा होगी, अब ध्यान दीजिए, और आप पढ़ चुके हैं कि इसके क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो लंबवत होती है इसके, यानी इसी की लंबवत दिशा डीए जो छोटा क्षेत्रफल है इसकी दिशा जो है वह इसके लंबवत होगी। क्षेत्रफल वेक्टर अगर आप पढ़ चुके हैं तो वह क्षेत्रफल वेक्टर की भी दिशा इसी दिशा में होगी, ठीक। तो चलिए हम सुविधा के लिए इसको डी वेक्टर ए मान लेते हैं, और एक वेक्टर ई इसकी दिशा इसके समानांतर यही दिखा देते हैं। इसका मतलब यह माना जाता है कि यह भी इसी पर है, कोई फर्क नहीं है। अब ये समानांतर है या एक पर ही पड़े रहेंगे, तो इनके बीच का कोण शून्य अंश होगा। अब याद करिए आप कि ए से गुजरने वाला जो डीए है, डीए छोटा अवयव खंड, इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स डी फाई ई कहा जाएगा, छोटा अवयव, और फाई का भी अल्प मात्रा इसलिए डी लगा दिया गया। अब यह डी फाई क्या होगा, सूत्र में आपने क्या पढ़ा है, वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर, ये फ्लक्स का सूत्र है। यहाँ वेक्टर ए लिखा जाता है, लेकिन छोटा अवयव लिए है तो डी वेक्टर ए लिखे हैं। अब यहाँ डॉट गुणन होता है दोनों सदिशों का, यानी इसको हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। अब थीटा क्या लेंगे, थीटा लेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा और इसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा, तो दोनों की दिशाएं चूंकि एक है इसलिए उनके बीच का कोण शून्य अंश, ठीक। और cos 0 का मान होता है 1, इसलिए क्या हो जाएगा ई डी ए। अब हम निकालेंगे पूरे फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गोले के पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, यानी गौसियन पृष्ठ, गौसियन पृष्ठ से, इसे हम गौसियन पृष्ठ कहेंगे, गुजरने वाला फ्लक्स आप ध्यान दीजिए। तो
पूरे पृष्ठ के लिए हमने क्या बताया था कि छोटे खंड को अगर निकाल लिए तो इन्हीं ऐसे छोटे 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 खंड पूरे पृष्ठ पर माने जा सकते हैं, अवयव खंड, और उसी को एक में जोड़ दीजिए। यही जोड़ना है समाकलन, इंटीग्रेशन। यानी अब पूरा फ्लक्स हम फाई ई से दिखाएंगे तो फाई ई बराबर, अब समाकलन होगा, बंद पृष्ठ है तो यह चिन्ह लगा दिया जाता है और यह समाकलन का चिन्ह है ई डी ए, और जबकि ई क्या है, कांस्टेंट है, वैद्युत क्षेत्र। अब डीए का जब समाकलन करेंगे यानी छोटे छोटे खंडों को जोड़ेंगे, डीए छोटे छोटे तो पूरा ए आएगा, यानी पूरा क्षेत्रफल, पूरा गोले का पृष्ठ, यानी ई ए। यहां मान ले रहे हैं कि ए जो है गोले का पृष्ठ है। ठीक, ये फाई के बराबर होगा, यानी कुल फ्लक्स फाई बराबर ई ए। अब आप ध्यान दीजिए कि जब जब डेरिवेशन हुआ है हमने बताया कि अब इसी फाई के जगह आपको गॉसियन प्रमेय से q बाई एप्सिलॉन नॉट रख देना है कि कुल गुजरने वाला फ्लक्स उस बद्ध पृष्ठ से बद्ध कुल फ्लक्स q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, और E बराबर, अब यहाँ बराबर E इंटू ए माने हो गया गोले का पृष्ठ, और आप गोले के पृष्ठ का सूत्र पढ़े हैं कक्षा 10 की ज्यामिति में, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई। अब यह आर लिया जाएगा क्योंकि यह वाला गोला आप देख रहे हैं तो त्रिज्या यह होगी स्मॉल आर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और हमको निकालना है यह वैद्युत क्षेत्र ई। अब यहाँ हल कर दे रहा हूं, अब यह ई बराबर हो जाएगा, अब ई को यहाँ छोड़िए, इसको यहाँ लाइए, ई बराबर हो जाएगा, यह नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 1 बाई, पहले इसी को लिख लेते हैं। अच्छा चलिए एक बार लिखते हैं पहले, q बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर, यह जाकर के बटे हो जाएगा, तब बन जाएगा ई बराबर 1 बाई, अब यहाँ देखिए 4 पाई को हम इसके साथ एप्सिलॉन के साथ काट दे रहे हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q और आर स्क्वायर यहाँ कर दे रहे हैं, क्यों भाई आर स्क्वायर, ये सूत्र हो गया। ध्यान दीजिए ये बहुत सरल है, यही आप बिंदु के आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में भी यही पढ़े हैं सूत्र, 1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर, उसमें भी यही पढ़े हैं। इसका मतलब यह होगा ये जो पूरा गोलीय कोश है इस पर आवेश आप देखिए इस तरह से बटा हुआ है ना, लेकिन यह ऐसा व्यवहार कर रहा है यहाँ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए जैसे ये पूरा आवेश यही रख दिया गया हो केंद्र पर। अगर केंद्र पर भी प्लस क्यू आवेश कर दिया जाए यहाँ भी, इसके कारण भी जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह भी यही होगा। यानी ऐसा व्यवहार करता है गोलीय कोश कि मानो कि उस पर उसके पृष्ठ का सारा आवेश उसके केंद्र पर हो। ठीक, अब थोड़ा सा और इसमें कुछ समझ लेते हैं, यहां समझा देते हैं। E बराबर, अब अगर हम यहां देखें, अब हम पृष्ठीय आवेश घनत्व को आप याद करिए, उसके पद में कर रहे हैं, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व आपने पढ़ा था सिग्मा बराबर क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठ, इसी सूत्र का हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए सिग्मा बराबर क्यू बाई है, तो हम यहां से क्यू बाई ए पैदा करेंगे इस सूत्र से। अब क्यू बाई ए कैसे पैदा करेंगे, ए 4 पाई आर स्क्वायर इसके साथ कर दें, यही तो क्षेत्रफल ए था, यही तो क्षेत्रफल ए था यहां, उसी को हम यहां एडजस्ट कर लेंगे फिर से। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई बराबर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई 4 पाई को यहां आप कर दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ध्यान दीजिए क्यू बाई, लेकिन अब चूंकि इसके पद में हम निकालना चाह रहे हैं कि ये जो
गोला हमको दिया है तो गॉसियन पृष्ठ हमारी कल्पना है, तो जो हम अपने कल्पना में r दूरी पर ले लिए हैं उसके पद बिंदु निकालकर, चूंकि पृष्ठ तो इस पर है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व में यह बटे होगा r, कैपिटल R होगा, इसलिए हम यहाँ कैपिटल R का एक भाग करेंगे, यानी 4 पाई के साथ कैपिटल R स्क्वायर करेंगे, तो यह कैपिटल R स्क्वायर चूंकि भाग किए इसका गुणा भी करेंगे, और यह जो स्मॉल r स्क्वायर नीचे है इसको आप लगे रहने दीजिए। अब इसको हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, इतने को हम क्या लिख सकते हैं सिग्मा इंटू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, या आप इसको आप लिख दीजिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऐसे। अब देखिए प्लेटो के कारण आपने क्या पढ़ा था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और किसी चालक प्लेट के कारण पढ़ा था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और गोले के कारण सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जो गोले की वास्तविक त्रिज्या हो वह और उसका स्क्वायर और बटे जितनी दूरी पर आपको देखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसका स्क्वायर, एक सूत्र यह भी हो जाता है। सभी सूत्र याद रहना चाहिए, बड़े उपयोगी होते हैं। अब हम दूसरा कंडीशन लेते हैं। अभी आपने पढ़ा कि गोले को उसके बाहर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, अब आप दूसरा कंडीशन लीजिए कि गोलीय पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र। मान लीजिए कि गोलीय पृष्ठ पर कोई बिंदु P है, इसी पर हमको वैद्युत क्षेत्र देखना है। सेम वही कंडीशन आप लागू कीजिए, एक छोटा अवयव लीजिए, ठीक। अब यहाँ अगर वैद्युत क्षेत्र की हम दिशा देखें इस पृष्ठ के कारण, क्योंकि आवेश तो इस पर है ना, तो केवल से आपको देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए इस पर है ना, तो फ्लक्स हमेशा क्या होता है, लंबवत गुजरता है, तो किसी बिंदु पर अगर लंबवत गुजरा तो निश्चित है कि त्रिज्या की ही अनुदिश होगा, ठीक। यह मान लीजिए, फिर उसी तरह, और इसका क्षेत्रफल वेक्टर भी उसी तरह से होगा, एक क्षेत्रफल अल्पा अवयव खंड डीए की कल्पना किया हमने, ठीक। और तब इसका जो सदिश वेक्टर है वह इसके लंबवत हो जाएगा, और वैद्युत क्षेत्र भी हमने बताया वह भी फ्लक्स भी लंबवत जाता है, इसलिए दोनों की दिशाएं एक हो जाएंगी। आप फिर वही तरीका लगा दीजिए जो पहले वाले में, कि फाई बराबर, ठीक। अब समाकलन करेंगे किसका, ई डी ए। आपको लिखना हो तो का 0 भी एक बार लिख लीजिए आप। चलिए मूल रूप से लिख देते हैं, वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए, ठीक। अब यह क्या हो जाएगा, ई डी ए का 0। अब ई डी ए का 0 का क्या मतलब हुआ, का 0 का मान 1, यानी यह हो गया, और ई को कांस्टेंट है इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो हो गया डी ए। अब फिर वही आ गया ई ए, ठीक। और यहाँ फाई की जगह क्या रख देते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉसियन थ्योरम से, गॉसियन प्रमेय से। गॉस प्रमेय जो कहता है उसकी वैल्यू यहाँ आप जरूर याद रखिए कि रखना है फाई की जगह, तभी। चूंकि डेरिवेशन करते समय हमेशा यह ध्यान देना चाहिए कि हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र ई, तो ई के अलावा सारे मान हमको मालूम होने चाहिए, यह ध्यान में होना चाहिए कि हमको और सारे की वैल्यू रख देनी है, ई को छोड़ना है, इसी का मान ज्ञात करना है, ठीक। अब इसके बाद क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर ई। अब यहाँ फिर गोले का पृष्ठ रखेंगे। अब गोले का पृष्ठ, अब इस गोले को लेंगे, बाहर वाले को नहीं, जैसे लिए थे स्मॉल आर। अब यहाँ कैपिटल आर वाला वास्तविक गोला ले रहे हैं, तो इसका गोलीय पृष्ठ हो जाएगा 4 पाई, अब यहाँ कैपिटल आर रखेंगे आर स्क्वायर। अब ई का मान निकालना है तो ई को यहाँ छोड़ेंगे और इसको लाकर के अगर बटे करेंगे तो हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक। या इसी को आप इस तरह से लिख देते हैं कि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, इस तरह से लिख देते हैं, ठीक। और जब पृष्ठीय घनत्व के रूप में लिखना है तो ई बराबर, देखिए क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, ए, यानी आप इसको लिखेंगे क्यू ए,
और इंटू एप्सिलॉन नॉट को बाहर रख लीजिए, इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी ई इक्वल टू, अब यही क्यू बाई ये होता है पृष्ठ आवेश घनत्व। अभी बताया ना पृष्ठ आवेश घनत्व, तो स्मॉल सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, यानी आवेश बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इस पूरे की जगह हो गया पृष्ठ आवेश घनत्व और यहाँ हो गया एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए किस तरह से व्यवहार कर रहा है, जैसे आप चालक प्लेट में पढ़े थे। ठीक, इस तरह से अगर याद करेंगे तो सूत्र याद ही रहेगा। अब तीसरा कंडीशन देखेंगे। तीसरा कंडीशन क्या है, कोस के भीतर, कोस के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र। अब हम चलिए मान लेते हैं कोस के भीतर कोई बिंदु P है, यही हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। तो हम क्या करेंगे, फिर एक बंद गौसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ऐसा पृष्ठ होगा वह जिसके पृष्ठ पर बिंदु P स्थित हो। ऐसा पृष्ठ आप कैसे बना सकते हैं, ऐसे। अब एक ऐसे गोलीय पृष्ठ की कल्पना कीजिए कि इसके अंदर एक गोला, इसे गोला मानेंगे, यानी गोलीय पृष्ठ की कल्पना कीजिए जिसका सेंटर O हो और यह बिंदु P उस पर स्थित हो। यह भी दूरी चलिए हम मान लेते हैं कि स्मॉल आर है इस बार, यानी इस बार जो स्मॉल आर है यह कैपिटल वाले आर से छोटा होगा, स्मॉल आर छोटा होगा कैपिटल आर से। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ मजेदार बात आप देखिए, अब यहाँ गौसियन पृष्ठ से अगर बंधा आवेश, बंद आवेश आप देखेंगे गौसियन पृष्ठ में बंद आवेश, इस गौसियन पृष्ठ में कितना आवेश बंद है? अरे भाई आवेश तो यहां है ना, इस पृष्ठ के अंदर कहां आवेश है? तो गौसियन पृष्ठ से बद्ध आवेश, गौसियन पृष्ठ में बंद आवेश क्या है? शून्य, यानी Q इक्वल टू 0। तब अगर हम फाई देखें तो फिर वही बात हुई ना कि यहां भी एक छोटे अवखंड अगर डीए की कल्पना कर ले और इस डीए का यहाँ क्षेत्रफल मान ले, अब आवेश है ही नहीं तो फिर तो फ्लक्स तो जाएगा नहीं। तो फाई ई इक्वल टू, अब कहने का मतलब इससे कोई भी आवेश बधा हुआ नहीं। और फाई ई बराबर हमने क्या माना था, ई ए। अगर यहाँ आवेश नहीं है तो जो बद्ध पृष्ठ पर, माने ये जो पृष्ठ है इससे बद्ध जो फ्लक्स होगा वो भी 0 होगा, क्योंकि अंदर कोई आवेश ही नहीं है तो फ्लक्स गुजर कहाँ रहा। ठीक, तो Q बराबर 0, तो निश्चित है कि फाई इक्वल टू 0 हो गया। जब फाई इक्वल टू 0 इसका मतलब वहां वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं। या आप ऐसे समझिए कि फाई की जगह रख दीजिए 0 बराबर ई। अब ई और ए का गुणा कितना आ रहा है, 0। दो राशियों का गुणा 0 कब होता है, जैसे x में अगर 0 का गुणा करें तभी ना 0 आएगा, या 0 में y का गुणा करें तब 0 आएगा। अब ध्यान दीजिए, तो अगर हम कह दें कि x y बराबर 0, तो या तो y 0 होगा जैसे यहां कर दिए तब 0 होगा, या तो x 0 होगा यानी जैसे यहां कर दिए तब 0 होगा। एक को तो 0 होना ही है। ठीक, इसी तरह से अब ई का गुणनफल अगर 0 हो रहा है तो ई और ए में से एक 0 जरूर है, लेकिन चूंकि एक क्षेत्रफल है बोलिए पृष्ठ, तो अगर उसका अस्तित्व है वह है तो फिर पृष्ठ 0 कहां होगा। तो अगर ए 0 नहीं होगा तो निश्चित है ई 0 होगा, इसलिए ई इक्वल टू 0 यहां हम लिख देंगे, चूंकि ए कभी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी गोलीय पृष्ठ के अंदर जो गोलीय कोश है इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। ठीक, अब चलिए जरा इसका ग्राफ समझ लेते हैं। ठीक, वैद्युत क्षेत्र का
ग्राफ समझ लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये कंपटीशन के लिए। ठीक, आप नेट की तैयारी करते हैं, जेई की तैयारी करते हैं, शायद इसी में है बेटा, कहीं बाहर से कुछ नहीं है। चलिए इसको आप इसी तरह से रहने दीजिए, इसी पर हमें ग्राफ बना के समझा दे रहे हैं इसी के उपयोग से। देखिए ये गोला है, आपने देखा ना, और ये बाहर वाला है, और ये अंदर है एक बिंदु, और एक बाहर वाला आप देखिए। ठीक, अब फिलहाल वह चीज आपके दिमाग में होना चाहिए जो रिजल्ट अभी आपने देखा था। अब इस गोले के कारण आप ध्यान दीजिए, हम यहाँ एक एक्सिस बना ले रहे हैं, एक्स अक्ष। ठीक, ये दूरी एक्स अक्ष क्या है, इसको हम ई अक्ष बना ले रहे हैं, यानी इस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखा दे रहे हैं, ई का मान। ठीक, यानी विद्युत क्षेत्र इस अक्ष पर और इस अक्ष पर दूरी दिखा दे रहे हैं। ठीक, अब दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र कैसे परिवर्तित हो रहा है इसको हम समझेंगे। ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ग्राफ है, दे देते हैं आपको पहचानने के लिए कि कौन सा ग्राफ किसी पतले गोले का कोष के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र को सही रूप से प्रदर्शित कर रहा है। तो आप समझिए, यहां से देखिए गोले के भीतर आपने देखा कि विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक, तो यानी यहां से चलेगा, अब ठीक गोलीय कोष का देखिए जो पतला परत है, इसके ठीक पहले तक तो अंदर ही माना जाएगा, तो यहां तक विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, और यह दूरी कितनी है, कैपिटल आर। तो यानी आप यहां देखिए कि ग्राफ बना रहे हैं कैपिटल आर तक, यहां मैं एक मोटा भाग दे रहा हूं। देखिए विद्युत क्षेत्र इस पर दिखा गया है, लेकिन अगर इतने दूरी तक विद्युत क्षेत्र शून्य है तो शून्य का मतलब क्या हुआ कि ऊपर की ओर मान नहीं जाएगा, बल्कि दूरी के साथ इसी अक्ष पर चलेगा। यानी यहां तक, इसको मैं थोड़ा मोटा कर दिया समझाने के लिए, कि यहां तक मान लीजिए कि यह आर दूरी यहां से दिखा रहा हूं, इस आर दूरी तक तो यह क्या होगा, शून्य दिखाई देगा। इसके बाद जैसे आर दूरी पर पहुंचेगा उसके पहले तक तो शून्य होगा, कि अचानक तेजी से बढ़ जाएगा। याद रखिए ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, इतना बन जाएगा विद्युत क्षेत्र अचानक। तो अचानक जब इतना बनेगा, तो आप देखिए ध्यान से, अब जितना विद्युत क्षेत्र का मान यहां होगा, यह उतना इस आर दूरी पर आपको उस ग्राफ पर चलना होगा। मान लीजिए यहां, ठीक, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र इतना बन रहा है यहां पे, और बाकी भाग क्या होगा, इसको हम थोड़ा टूटा टूटा बना दे रहे हैं, यानी यहां तक, यानी इस आर दूरी पर जैसे हम गोले के पृष्ठ पर पहुंचे, अचानक विद्युत क्षेत्र इतना हो गया। हम चलिए ए बिंदु मान ले रहे हैं इसको, इतना यहां तक। ठीक, इसके बाद जब गोले के बाहर जाएंगे, यानी स्मॉल आर वाला जब बातें आएगा, याद है ना, अब ई बराबर 1/4 पाई, यहाँ पाई रहेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब चूंकि बाहर जो है वह आर दूरी है, तो यह कैपिटल आर वाले से, यानी ये तो त्रिज्या है, बाहर की दूरी स्मॉल आर है, स्मॉल आर इस कैपिटल आर से बड़ा हो जाएगा। अब जब बड़ा हो जाएगा तो आर स्क्वायर करके जब भाग करेंगे तो निश्चित है बड़े राशि के जब भाग करेंगे तो यह मान कम जाएगा, यानी ई का मान कम हो जाएगा, यानी घट जाएगा। जैसे आर बढ़ाते जाएंगे, बाहर और बाहर और बाहर और बाहर आर का मान बढ़ता जाएगा, तो ई का मान उसी हिसाब से घटता जाएगा। तो यहां से अब यह ग्राफ तेजी से आर स्क्वायर के हिसाब से गिरना शुरू कर देगा। ठीक,